नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कल की ही न्यूज है, द पोर्तुगल न्यूज पे मैंने देखी, जो यहाँ की न्यूज एजेंसी है उनके वेबसाइट पे। तो वहां पे एक चीज जो थी आइमा रिलेटेड, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। तो उसके रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा आपको कि आइमा के जो हेड हैं उनका स्टेटमेंट है कि हम अभी जो हमें एप्लीकेशन आए हुए हैं वो हम थरोली चेक कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, वन बाय वन इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं। तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर होगा वो उन्होंने बोला हुआ है कि वैसे तो उन्होंने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज इस हिसाब से उन्होंने शुरू किया हुआ था। जो आप लोगों ने, कई लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि 4000 केसेस रिजेक्ट हो गए, 18000 केसेस रिजेक्ट हो गए। सभी लोगों ने वीडियो बनाई थी, इवन मैंने भी बनाई थी कि 18000 जो लोग हैं उनकी केसेस रिजेक्ट हो गए हैं। 4000 लोगों को वॉलंटरीली कंट्री आउट देने के लिए उन्होंने बोला हुआ था। तो अगेन अभी कल की जो न्यूज थी उसको और एक्सप्लेन करके उन्होंने बोला हुआ था कि ये तो फर्स्ट फेज है जिसमें हम लोगों ने किया हुआ था। ऐसा हमारा टारगेट है, 1 लाख लोग हैं जिनके फाइल कल को जाकर रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, ऐसे सारे मिलाकर। उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंटली है, ये खास और खास सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा उन लोगों के लिए जो लोग, जिन लोगों का नाम SIS में है। और वो सिर्फ एक रीजन से नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसमें। इवन मैंने यहाँ पे न्यूज आर्टिकल डाला हुआ भी है। आप अगर आइमा न्यूज, अगर द पोर्तुगल न्यूज पे जाकर आप वेबसाइट पे भी चेक करते हैं तो आपको मिल जाएगी पूरा जो आर्टिकल है वो। उन्होंने उसमें बोला हुआ है कि SIS में सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करते हुए अगर आपका हुआ है तो आप उस कंट्री की PCC देकर, बेसिकली वहां नहीं बोला हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि PCC देकर आप अप्लाई कर सकते हो, TRC ले सकते हो, ठीक है। बट ये कह रहे हैं जो आइमा के हेड थे, उन्होंने बोला है कि यहां तक तो ठीक है, बट जो लोग जो पहले शेंगेन जोन में आए, किसी और कंट्री में असाइलम सीख करी, किसी और कंट्री में कैंप में पकड़े गए, मतलब पकड़ के रखा गया कैंप में, फिर आगे चल के उनकी कोई प्रोसेस शुरू होनी थी और उन्होंने असाइलम सीख किया था, एंड देन वो मूव हो गए डायरेक्टली पोर्तुगाल में। वो कंट्री का जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था वो आधा अधूरा छोड़कर फिर इस कंट्री में शिफ्ट हुए हैं, पोर्तुगाल में, और टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं। बेसिकली उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसा उनका कहना है। वो कब से, अभी देखो 18,000 लोगों के तो ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट करके रखे हुए हैं ना, मतलब कर रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं सब लोगों को, कंट्री आउट भी दे रहे हैं। कई लोगों को टारगेट करके कंट्री आउट दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि आपको रैंडमली कोई पुलिस वाला पकड़ रहा है और आपको कंट्री आउट दे रहा है। उन लोगों के पास लिस्ट भी है जिन लोगों के जो केसेस हैं वो पेंडिंग है SIS में। और अगेन हम लोग भी SIS का नाम जो है, हमें कोई 2 दिन में तो रिमूव होता नहीं है, और कोई यहाँ पे सच बोलता ही नहीं है, सब झूठ ही बोलते हैं। जितने भी लोग SIS वाले हैं वो कहते हैं हमारी कभी बायोमेट्रिक हुई नहीं, जबकि उनकी असाइलम सीख हुई है किसी और कंट्री में, तो ऐसे भी बोलते हैं। तो कई एडवोकेट्स लोगों को भी जो 2 दिन में काम होना है उसके लिए 2 महीने 4 महीने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये भी चीज है, ठीक है। तो आइमा के जो हेड है उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी और कंट्री में असाइलम सीख किया हुआ था और आप डायरेक्टली यहां मूव हो गए, वो असाइलम बिना कैंसिल किए या बिना आपने वो स्टेट, आपकी जो भी प्रोसीजर दूसरे कंट्री में थी वो आपने फिनिश नहीं की और आप यहां मूव हो गए, डजेंट मैटर कि आपने टैक्सेस कितने पे किए हैं और आप रेगुलराइज है। उनका ये कहना है कि अगर आप इलीगली उस कंट्री में आपने कुछ प्रोसीजर शुरू की है तो उनको राइट्स नहीं है यहां पे पोर्तुगाल में TRC अप्लाई करने का है। या तो आप वहां पे असाइलम का प्रोसीजर कंप्लीट करो या खत्म करो, उसके बाद यहां पे TRC लो। किसी थर्ड कंट्री नेशनल में अगर आपने कोई भी प्रोसीजर छोड़ी हुई है तो आधी अधूरी, तो वो यहां पे नहीं दे सकते। तो अभी वो थरोली चेक कर रहे हैं। मैं ये डराने के पर्पज से नहीं बना रहा हूं, आपको इन्फॉर्म करने के पर्पज से बना रहा हूं। कई लोगों ने जो टाइम एक्सटेंशन लिया हुआ था सिस के लिए 3-3 महीना, 4-4 महीना, बट अब तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया हुआ है। आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में कोई एडवोकेट हायर कर लेते हैं अपना SIS रिमूव करने के लिए, बट अगेन आप पोर्तुगाल में आइमा को इन्फॉर्म नहीं करते कि मैंने वहां पे हायर किया हुआ है। तो बेसिकली आपको यहां का कोई बेसिक लॉयर हायर करना होता है जो सीज के रिलेटेड काम करे, और आइमा में जाके आपको सीज करके लेनी पड़ती है, सस्पेंड करके लेनी पड़ती है आपकी जो प्रोसीजर है TRC की, ताकि वो कैंसिल ना कर सके। तो ऐसा बेसिकली है, ये इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो जो रिजेक्ट हो रहे हैं केसेस, वो सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके उन्होंने वो SIS वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये प्लानिंग है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें जो आइमा का हेड बोल रहा है वो तो ऐसा ही बोल रहा है कि जिन्होंने थर्ड कंट्री में अगर कोई भी असाइलम वगैरह सीख करी होगी, प्रॉब्लम मतलब उन्होंने कोई भी प्रोसेस आधी अधूरी छोड़ी होगी और यहाँ पे पोर्तुगाल में आए तो उनके लिए प्रॉब्लम कल को क्रिएट हो सकती है।
ठीक है। रेस्ट आप सभी समझदार हो, फटाफट अपना SIS का नाम अगर क्लियर कर सकते हो करवा लो। असाइलम सीख करी हुई है, कई लोग वहां पे भी असाइलम रखते हैं, असाइलम का कार्ड वहां पे भी TRC रखते हैं, यहाँ पे भी लगते हैं, तो आपको लगता है कि मिल जाएगा। देखो कई लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको मिल भी जाता है, बट आगे चल के ऐसा नहीं ना कि TRC मिला मतलब आपका 10 साल का काम फिनिश हो गया। 2 साल के बाद वापस रिन्यू भी तो है नहीं है, तो जब रिन्यू करने जाओगे तब भी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो थोड़ा समझदार बने, अपना SIS का क्लियर करवा ले जितनी जल्दी हो सके। डराने के पर्पज से मकसद नहीं है मेरा, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट मत करो। रेस्ट आप सभी लोगों को अगर कुछ भी क्वेरी या हेल्प की जरूरत है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।